ये हमारा लाइट का 6th वीडियो। ओके, इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ओके, और आज का जो 6th वीडियो है हमारा वो होगा मिरर, अर्थात इस वीडियो हम लोग मिरर पढ़ेंगे। मिरर जिसको हिंदी में दर्पण बोलते हैं, इंग्लिश में मिरर। अब ये क्या है, ठीक है, तो आप लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग आईना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईना, जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, जिसमें हम लोग सजते सवरते हैं जिसके सामने, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसका क्या गुण है, वो सब चीजों का आज हम इस वीडियो में 6th वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इस इमेज को देखिए। ठीक है, ये क्या है? एक मिरर है। ठीक है, घरों में जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं वो क्या है? वो मिरर है। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें जो आगे वाला जो सरफेस है, जो तल है, वो क्या है? बहुत अधिक चमकदार है। अगर आप किसी दर्पण को, एक आईना को देखिएगा तो इसका एक तल क्या होगा? बहुत अधिक चमकदार होगा, और दूसरा वाला तल चमकदार नहीं होता है। ठीक है, तो दर्पण का हम एक खासियत समझ गए, आईना का एक खासियत क्या समझ गए कि उसका जो एक तल है क्या रहेगा? बहुत अधिक चमकदार रहेगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए, समझिए ये कोई आईना है। ठीक है, तो आईना का ये जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, ये वाला रहता है क्या? बहुत अधिक चमकदार रहता है। इसके दूसरी तरफ ये चमकदार नहीं रहता, लेकिन ये दो तल है आईने का। क्या है? दो तल है। एक तल, एक सरफेस क्या रहेगा? बहुत अधिक चमकदार रहेगा, लेकिन दूसरा क्या रहेगा? चमकदार नहीं रहेगा। तो इस आधार पे, ठीक है, हम लोग आईने की, जो आईना होता है, जो मिरर होता है या दर्पण, उसकी परिभाषा को समझते हैं पहले कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, दर्पण वह पदार्थ जिसका एक तल बहुत चमकदार होता है, जिसके कारण उसकी परावर्तन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो उस पदार्थ को दर्पण कहते हैं। ओके, कोई भी पदार्थ में कोई भी ऐसा वस्तु जिसका एक तल, कम से कम एक तल, दोनों तल में से कम एक तल क्या हो? बहुत अधिक चमकदार हो। जैसे हम लोग आईना होता है, आईना का जो ऊपरी तल जिसमें हम लोग शक्ल देखते हो, क्या होता है? बहुत अधिक चमकदार होता है, बहुत शाइनिंग करता है। ठीक है, बहुत अधिक चमकदार हो, जिसके कारण उसकी परावर्तन क्षमता मींस प्रकाश की किरणें, समझ लीजिए यहाँ कोई आईना है, प्रकाश की किरणें आई, टकरा के चली गई, जितने प्रकाश की किरणें आई उतनी प्रकाश की किरणें आके इस चमकदार तल से टकराने के बाद वापस चली जाएगी। तो ऐसा कुछ होगा तो बोलेंगे उसकी परावर्तन क्षमता क्या है? बहुत अधिक है। तो चमकदार हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, चमकदार पदार्थ या वस्तु की जो परावर्तन क्षमता है, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, वो क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई चमकदार चीज जिसकी परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता क्या हो? बहुत अधिक हो, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे दर्पण। क्या बोलेंगे? दर्पण, मिरर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो पहला दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? समतल दर्पण। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो हम लोग के जो 10th क्लास है उसमें गोलीय दर्पण में ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं छोटा सा वीडियो में समतल दर्पण के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूंगा, क्योंकि समतल दर्पण के कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा तो आपको जो दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वो सब इसको समतल दर्पण में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण पढ़ने में हमको आसानी होगा। मेनली क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, तो इसको अगले वीडियो से ये पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण के कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग सिर्फ
समतल दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है, वो सब चीजें सीखेंगे जो हमारे गोलीय दर्पण में ही काम आएगा। गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे तो वो सब चीजें काम आएगा, इसलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ समतल दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चमकदार चीज है, परावर्तन क्षमता अधिक है तो दर्पण कहेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। हम लोग जो घरों में अपने आप को सजाने संवारने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं, जो मिरर यूज करते हैं, या जिस आईने में हम लोग देखते हैं, वो क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है जो आपको वहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। आप लोगों के घरों में जो दर्पण है, जो मिरर है, वो कहता है समतल दर्पण। अब बात आता है, आप सब इसको समतल दर्पण ही क्यों कहते हैं, इसको समतल दर्पण ही क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि कोई भी, अगर आप किसी भी आईने को हाथ में लीजिएगा या किसी भी दर्पण को हाथ में लीजिएगा, तो आप देखिएगा जो दर्पण होता है, जो आईना होता है, वो किस चीज का बना होता है, कांच का बना होता है। किस चीज का बना होता है, कांच का बना होता है। समझिए, इस प्रकार के कांच का बना हुआ। जो घड़ी में जो कांच होता है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, उस कांच का बना होता है, उसी प्रकार के कांच का बना होता है। तो कांच का हमको पता है, कांच का बना है। कांच हम पढ़े हैं, कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी में प्रकाश की, समझ लीजिए कांच है, प्रकाश की इधर से आगे और इसके आर पार चली जाएगी। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जा सके। और कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसके आसपास पारदर्शी होने के कारण प्रकाश की किरणें जितनी आएगी, प्रकाश की किरणें इसको पार करके दूसरी तरफ, यहाँ कांच है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, इस दर्पण को पार करके दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। अब प्रकाश की किरणें आई, टकरा के दूसरी तरफ चली गई, परावर्तित होकर इधर नहीं लौटी, दूसरी तरफ चली गई, तो उसकी परावर्तन क्षमता में क्या होगा, बहुत कम होगा। तो कांच का परावर्तन क्षमता क्या होता है, कम होता है। परावर्तन क्षमता कम होता है, किसका, कांच का। दर्पण का बात नहीं करें, कांच। सारा जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, वो किस चीज का बना होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, तो कांच क्या होता है, पहला बात तो पारदर्शी होता है। कांच की जो परावर्तन क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन हम लोग यहाँ डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं कि जो हमको दर्पण होना चाहिए, जो चीज होना चाहिए, उसकी परावर्तन क्षमता क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। तो ये कांच है, ये कांच की परावर्तन क्षमता को हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसको दर्पण बनाने के लिए कांच की परावर्तन क्षमता को क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, इसको मिटा दें। कांच समझ में आया, कांच, किसी कांच को हम लोग दर्पण नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि कांच पारदर्शी होता है। कांच की परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि कांच रहता है तो कांच के आर पार प्रकाश जा पाता है, कांच के आर पार प्रकाश चला जाता है। लेकिन दर्पण समझिए, दर्पण से प्रकाश किरण आके टकरा के परावर्तित हो जाएगी, लेकिन कांच के आर पार प्रकाश किरणें चली जाती है, इसीलिए कांच को हम लोग दर्पण नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन जो दर्पण होता है वो किस चीज का बना होता है, कांच का ही बना होता है। ठीक है, आप समझते हैं हम लोग समतल दर्पण। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। कांच से दर्पण कैसे बनता है वो चीज सीखेंगे। समझ लीजिए, समतल, समतल मींस जिसका तल, जिसका सरफेस क्या हो, समान हो। समझ लीजिए ऐसा कोई चीज है जिसका तल क्या हो, बहुत, समझ लीजिए प्लेन है। क्या है, तल क्या है, प्लेन है, सब जगह इक्वली है, सब जगह इक्वली है। लेकिन कोई उभड़ खाबड़ चीज, ऐसा चीज को हम लोग समतल नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये बोर्ड जो है जिसका तल क्या है, समान, एक समान, हमेशा क्या है, एक समान है, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं है। लेकिन ऐसा उभड़ खाबड़ रहेगा तो इसको हम लोग समतल नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा प्लेन रहेगा, सारा तल एक समान रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समतल है। तो समझ लिए कोई ऐसा समतल कांच लिए, क्या कि कांच लिए। ठीक है, अब कांच की परावर्तन क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, तो हमको कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ाना है। तो कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग उस पर चमकीले पदार्थ लगा देते हैं, कुछ चमकीले पेंट रहता है, उसको लगा देते हैं। तो चमकीले पेंट लगा देने के बाद क्या होती है, उसकी परावर्तन क्षमता, उस कांच की परावर्तन क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। तब उस समतल कांच की जब परावर्तन क्षमता बढ़ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, समतल दर्पण। इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं समतल दर्पण की। समतल कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए
उसके एक तल पर कुछ चमकीले पदार्थों का लेपन कर दिया जाता है, जिसके कारण उस समतल कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ जाती है। तब उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया? एक कांच लिए, एक प्लेन कांच लिए, ठीक है। इसके एक तरफ, दोनों तल में से किसी एक तरफ क्या लिए, चमकीले चीज लगा दिए। अब क्या क्या लगाएंगे, कौन कौन से चमकीले पदार्थ लगाएंगे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ चमकीले पदार्थ लगा दिए जिसके कारण इस तल की जो परावर्तन क्षमता ये चल रही, यहाँ चमकीले पदार्थ लगा देने के कारण क्या होगा, ये तल जो होगा बहुत चमकीला हो जाएगा। चमकीला हो जाने के कारण अब कोई एक चीज है जो चमकीला हो गया, चमकीला हो जाने के कारण उसकी परावर्तन जो क्षमता है, प्रकाश को परावर्तित जो करने की क्षमता, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तब इस समतल कांच को हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। समझ में आया? समतल दर्पण बोलेंगे। तो घरों का दर्पण समतल दर्पण होता है। घरों में जो दर्पण होता है, घरों में उपयोग होने वाले दर्पण समतल दर्पण होते हैं। घरों में उपयोग होने वाले जो दर्पण होते हैं, जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, फेस देखते हैं, वो कौन से दर्पण होते हैं, अधिकतर वो समतल दर्पण होते हैं, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ऐसा कुछ मतलब पाल लेना कि समतल दर्पण है इसी आकृति का होगा, ये आयत की आकृति का होगा, नहीं, वो ऐसे गोल भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन उसका तल जो होगा क्या होगा, हमेशा एक समान होगा। क्या होगा, हमेशा एक समान होगा। इस आकृति का भी हो सकता है, इस आकृति का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसका तल क्या होगा, हमेशा प्लेन होगा, ये कि उबड़ खाबड़ होगा, ठीक है। तल क्या होगा, प्लेन, इसी तरह का प्लेन है, समझो ये कांच है पूरा, इसी तरह का तल प्लेन होगा, ये नहीं कि ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तल क्या होगा, ऐसे प्लेन होगा। ये आयत का हो सकता है, ये वृत्त के आकार का भी हो सकता है, लेकिन उसका तल क्या होगा, प्लेन होगा। उसकी चमकदार होने के कारण उसकी परावर्तन क्षमता क्या होगी, बहुत अधिक होगी। तो उसे इसे क्या बोलेंगे, समतल कांच है, ये क्या है, समतल कांच है, और इससे बनने वाले दर्पण को क्या बोलेंगे, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। घरों में यूज होने वाला दर्पण हमेशा प्लेन मिरर ही होता है, जिसमें हम लोग शक्ल अपना देखते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है जो चमकीले पदार्थ है, किन किन चमकीले पदार्थों का लेपन हम लोग करते हैं, किन किन चमकीले पदार्थ लगाया जाता है, लेपन में उसका पेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समझिए, कांच लिए, कोई एक कांच लिए, ये इसका ऊपरी एक तले है, एक तली है, ठीक है। कांच लेने पे हम लोग क्या किए, कांच की परावर्तन क्षमता क्या है, बहुत अधिक कम है। कम होने के कारण हम यहाँ पे चमकीले पदार्थ लगा दिए। क्या लगा दिए, एक तल पे, पीछे वाला तल पे क्या लगा दिए, चमकीले पदार्थ। समझिए, ये कांच है, ये अभी पारदर्शी है, समझ लीजिए, इसके आर पार सूर्य की प्रकाश की किरणें जा पा रही है। तो इसके इस तरफ हम लोग क्या किए, चमकीले पदार्थ का कुछ चमकीला चीज लगा दिए, कुछ चमकीला चीज लगा दिए। इधर क्या लगा दिए, चमकीले पदार्थ। चमकीले पदार्थ इधर लगाने से, चमकीले पदार्थ इधर लगाइएगा तो ये तल क्या हो जाएगा, इधर से आप देखिएगा, इधर चमकीले पदार्थ लगाने के कारण ये तल आपको चमकीला दिखाई देगा, ये तल क्या हो जाएगा, चमकीला दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर पेंट इधर कीजिएगा, चमकीले चीज इधर लगाइएगा, तो ये इधर से देखिएगा तो ये तल आपको चमकीला दिखाई देगा। क्या देगा, चमकीला दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये चमकीला लगा देने के कारण क्या, कौन कौन से चमकीले पदार्थ लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कांच, ठीक है, कांच
कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए उस पे चमकीले पदार्थ जैसे क्या, चांदी, एल्युमिनियम, पारा इत्यादि का लेपन होता है, तब उस कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ जाती है, तब उस कांच को दर्पण कहते हैं। ओके, ये जो चमकीले पदार्थ लगाने का जो पूरा प्रक्रिया है, इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलय। कलय इंग्लिश में सिल्वरिंग कहते हैं। समझ में आया? एक तरफ क्या कि ये दो तल है, ये दो तल है, समझ लीजिए। इस तरफ क्या कि चमकीले पदार्थ, चांदी बहुत चमकीला होता है, ठीक है। तो चांदी का पानी होता है, पतले पतले पानी होता है। एल्युमिनियम भी बहुत चमकीला होता है, एल्युमिनियम लगा देंगे, या पारा, थर्मामीटर में पारा भरा रहता है, वो भी बहुत चमकीला हो जाता है। वो सब का लेपन कर देंगे, वो सब लगा देंगे एक तरफ, और उसके ऊपर पेंट लगा देंगे। उसको चिपकाए रखने के लिए उसके ऊपर पेंट लगा देंगे। पेंट लगा देने से क्या होगा, ये जब इस तरफ से देखेंगे तो ये तल हमको बहुत चमकीला दिखाई देगा। और चमकीला दिखाई देने का इसकी परावर्तन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। परावर्तन क्षमता बढ़ जाने का अब इस कांच को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। तो समझ में आया? कांच को दर्पण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कांच के एक तरफ चमकीले पदार्थ, इन तीनों में से कोई एक चीज लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। अब उस कांच की परावर्तन क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तब उस कांच को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग दर्पण बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है। इस पूरे प्रक्रिया को, कांच से दर्पण बना, पेंट लगा के चमकीले पदार्थ लगाने का जो पूरा प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कलय। पूछा कलय किसे कहते हैं? तो एक कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए उसके एक तरफ चमकीले पदार्थ, इन तीनों में चांदी, एल्युमिनियम या पारा लगा देते हैं, जिसके कारण उसकी परावर्तन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस पूरे प्रक्रिया को, कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कलय बोलेंगे। इंग्लिश में सिल्वरिंग कहते हैं। समझ में आया? जिस तरफ चमकीले पदार्थ लगाएगा उसका ऊपरी तल आपको चमकीला दिखाई देगा। इस बोर्ड के इस तरफ हम चमकीले पदार्थ लगाएंगे, उस तरफ से हमको चमकीला चीज दिखाई देगा। समझ में आया? और इस तरफ पेंट, पहले चमकीले पदार्थ लगाएंगे, फिर उसके ऊपर पेंट लगाएंगे। इसलिए अभी जाके देखिएगा, कोई भी आईना देखिएगा तो क्या देखेगा? एक तरफ तो बहुत चमकीला होता है, लेकिन दूसरा तरफ पेंट उठ के रहता है। तो जिस तरफ पेंट लगा रहता है, जिस तरफ चमकीले पदार्थ लगाता है, उसका उल्टा वाला तल हमको क्या दिखाई देता है? बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। मिटा दे इसको। अब समझिए, जो आईना, जो दर्पण होता है, समतल दर्पण। अभी हम किस दर्पण का बात कर रहे हैं? समतल दर्पण, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस दर्पण को तो हम लोग को किताब में यूज करना पड़ता है बहुत बार, ठीक है। हम लोग जब सवाल करेंगे तो हमको उसका डायग्राम, इमेज बनाना पड़ता है। तो उस तरह से हम लोग, जिस तरह से आपको दिखाई दे उस तरह से तो नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग उसको कैसे बनाते हैं? किताब में ऐसे बनाता है, ठीक है। इसको हम, इस पतला लाइन को हम लोग क्या समझिए? एक कांच है। क्या है? एक कांच है। कांच के इस तरफ ऐसे ऐसे कर दिए, मतलब इस तरफ चमकीले पदार्थ लगा दिए। चमकीले पदार्थ लगाने का जो पूरा प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? कलय। क्या बोलते हैं? कलय, सिल्वरिंग, ठीक है। तो ये तल हमको क्या देखा है? चमकीला होगा। चमकीला होगा मींस इसकी परावर्तन क्षमता क्या होगी? परावर्तन क्षमता अधिक होगी।
जो तल आपको चमकीला दिखाई देगा वही तल का परावर्तन क्षमता, प्रकाश को प्रवर्तित करे, प्रकाश यहाँ से आएगी, इस तल से टकराने के बाद वापस चले जाए, परावर्तन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। समझ में आया? तो यहाँ लिख देते हैं समतल दर्पण की, ये कौन सा दर्पण का रिप्रेजेंटेशन है, समतल दर्पण। समझ में आया? समतल दर्पण को अगर हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इस तरह ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देने से हमको पता चल जाएगा ये एक दर्पण लीजिएगा, उसका एक तरफ पेंट किया रहता है, तो पेंट किया हुआ सतह ये है, और जिसमें हम लोग शकल देखेंगे, शकल वाला सतह जिसमें चमकदार दिखाई देता है वो तल ये होगा। ठीक है, तो जिस तरफ कलय हुआ है उसका विपरीत तल का विपरीत तल चमकीला दिखाई पड़ता है, जिसके कारण उसकी परावर्तन क्षमता अधिक होती है। समझ में आया? जिस तरह पेंट किया रहेगा उसका विपरीत तल, उसका उल्टा वाला तल आपको चमकीला दिखाई देता है। आईना देखिएगा तो आपको ये सब दिखाई देगा, जिस तरफ चमकीला आपको शकल दिखाई दे रहा है उसका विपरीत तल आपको पेंट किया हुआ दिखाई देगा, पेंट या चमकीले पदार्थ लगाया हुआ होगा। ठीक है, यही चीज होता है। तो समझ में आ गया एक समतल कांच से समतल दर्पण कैसे बनता है, कांच से दर्पण कैसे बनता है, कांच और दर्पण में क्या अंतर होता है। ठीक है, कांच का परावर्तन क्षमता बहुत कम होता है, दर्पण का परावर्तन क्षमता बहुत अधिक होता है। ठीक है, कलय किसे कहते हैं, सिल्वरिंग किसे कहते हैं, किसी समतल दर्पण को कैसे दिखाएंगे, इस चिन्हों का मतलब क्या हुआ, इस चिन्हों का मतलब हुआ है इधर कलय हुआ मतलब इस तरह पेंट किया, इस तरह चमकीले पदार्थ लगाया गया है, फिर उसके ऊपर पेंट किया गया है इसको चिपकाए रखने के लिए। समझ में आया इस चिन्हों का मतलब क्या हुआ। तो हम अभी जब भी अगले बार से जब भी समतल दर्पण को बनाएंगे तो हम लोग इस तरह के तरीके से बनाएंगे। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहले इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, एक बच्चा है, एक आईने, एक समतल दर्पण के सामने खड़ा है। ठीक है, इधर बच्चा है और दर्पण के अंदर एक और बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा। आप लोग के लोगों के साथ भी ये सारी घटनाएं डेली घटित होता है। डेली आप लोग के साथ इन चीजों को एक्सपीरियंस करते होंगे कि हम आईना के सामने गए, हम आईना के सामने ऐसे खड़े हो गए, इधर हम हैं और आईना के दूसरी तरफ भी मेरा ही जुड़वा दिखाई दे रहा है। तो क्या है, उसी चीजों का हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ में आया? ओके, समझ लीजिए। जैसे बच्चा, ये आईना था, इसको आईना ऐसे बनाएंगे, ये समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण। दिक्कत नहीं, ये समतल दर्पण, ये बच्चा इधर खड़ा था तो ये समझ लीजिए बच्चा है, इधर उसका क्या बना था, इमेज बना था, सॉरी इधर एक और बच्चा दिखाई दे रहा था, अभी समझ लीजिए इमेज पता नहीं आप लोग को, बच्चा दिखाई देता, इधर भी सेम बच्चा ऐसे सेम टू सेम दिखाई दे रहा था। तो इधर जो ये क्या है, चमकीला तल जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिसके सामने हम लोग खड़े होते हैं। ठीक है, और इधर पेंट किया है, उधर आपको उस तरफ आपको दर्पण के अंदर आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा हो। तो दर्पण के सामने जो समतल दर्पण है, जो आईने के सामने जो खड़ा रहता है उसको हम लोग वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर आप आईने के सामने खड़े तो आप क्या कहलाएंगे अभी, ऑब्जेक्ट। मैं अगर आईने के सामने खड़ा हूं, दर्पण के सामने खड़ा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, ऑब्जेक्ट, वस्तु कहलाऊंगा। ठीक है, इधर जो मेरे जैसा एक और दिखाई देगा, उस बच्चे के जैसा एक और जो अंदर में दिखाई दे रहा था, वो उस क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा, इंग्लिश में इमेज। दिक्कत, आईने के सामने जो खड़ा है उसको वस्तु बोलेंगे, आईने के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, इमेज बोलेंगे।
अब दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इन दोनों में कुछ खासियत है। इधर जो वस्तु है, ये जो प्रतिबिंब है, समतल दर्पण का भी बात करें, अंदर में जो मेरे जैसा या बच्चे का जैसा एक और चीज दिखाई देगा, वो क्या होगा, प्रतिबिंब कराएगा, इस चीज का प्रतिबिंब कराएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इस वस्तु और इस प्रतिबिंब में दोनों में कुछ समानताएं हैं। दोनों में क्या है, कुछ समानताएं हैं, कुछ विशेषता, उन विशेषताओं को देखेंगे। पहला बात तो अगर नहीं समझना है तो आप भी एक आईने के सामने, एक समतल दर्पण के सामने पहले जाके खड़े हो जाइए, फिर देखिए मेरे जिन जिन बातों को लिखिएगा उन बातों को आप ध्यान से देखिए। पहला बात क्या देखिएगा कि जितना जितना बड़ा आप है, समझिए जितना जितना आकार आपका है उतना ही आकार का इधर आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये नहीं कि आप इतने लंबे हैं आपका प्रतिबिंब इतना छोटा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। आप अगर इतना बड़ा है तो इधर प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी होगा उतना बड़ा ही होगा। दोनों का जो आकार होगा, जो हाइट होगा, अगर आप इधर 6 फीट का है तो इधर आपका प्रतिबिंब कितना फीट का होगा, 6 फीट का ही होगा। ये नहीं कि आप 6 फीट का है आपका प्रतिबिंब छोटा सा 3 फीट का होगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर जितना लंबा है आपका प्रतिबिंब भी अंदर में जो बन रहा है दर्पण के अंदर आपको जो दिखाई देगा वो उतना ही लंबा दिखाई देगा। तो पहला बात क्या कि वस्तु का आकार, इधर वाला का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान होता है। दोनों आकार क्या होता है, समान। ये इसका जो शेप एंड साइज है, इसका शेप एंड साइज दोनों क्या होगा, सेम होगा। आकार दोनों का क्या होगा, सेम। दोनों का हाइट क्या होगा, सेम। दूसरा पॉइंट क्या, ये वस्तु ये दर्पण से जितना दूर है, समझ लीजिए कुछ तो इतना दूर है, कुछ दूर है, 20 मीटर दूर है, समझ लीजिए 20 मीटर दूर है। तो ये अंदर में जो प्रतिबिंब भी होगा, अंदर में दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो भी आपको दर्पण से 20 मीटर दूर ही दिखाई देगा। तो ये जो वस्तु है दर्पण से जितना दूर होगा, अंदर में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण से उतना ही दूर दिखाई देगा। मतलब वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी समान होती है। दूरी क्या होती है, समान होती है। इस बात को ध्यान जाके देखिए तो क्या सच में हो रहा है। आप दर्पण के सामने इतना दर्पण ये आपको समझ लीजिए यहाँ दर्पण है, तो दर्पण के सामने आप इतना दूर में खड़े हैं, अंदर में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इतना ही दूर अंदर में आपको दिखाई देगा कि इतना दूर प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु की दर्पण से वस्तु, ये जो वस्तु है दर्पण से जितना दूर है, और प्रतिबिंब की दर्पण से जो प्रतिबिंब है उसकी दर्पण से दूरी दोनों क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। ये गुण है। तीसरा गुण क्या कि देखिए आपका मुंडी समझ लीजिए इधर, या ये इधर आपका मुंडी है तो प्रतिबिंब भी, आप प्रतिबिंब का मुंडी भी क्या होगा, इधर ही होगा, सेम होगा। ठीक है, ये डायग्राम छोटा लग रहा है लेकिन सही में जो बनेगा सही होगा। ठीक है, मैंने समझ लीजिए अगर वस्तु का मुंडी ऊपर है तो प्रतिबिंब का मुंडी भी क्या होगा, ऊपर ही होगा। ये नहीं कि वस्तु का मुंडी ऐसे है प्रतिबिंब ऐसे बना है, ऐसा नहीं होगा। वस्तु अगर सीधा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका मुंडी के सामने इसका मुंडी, इसका पैर के सामने इसका मुंडी, ये नहीं कि इसका मुंडी के सामने इसका पैर, ऐसे उल्टा नहीं बनेगा। ये भी क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये आप ऐसे खड़े हैं, समझ लीजिए मेरा मार्कर है, मार्कर का मुंडी ऐसे, ये समझिए मार्कर का मुंडी है तो हम, ये दर्पण है तो मार्कर ऐसे हम खड़ा रख दिए। ठीक है, तो ये भी ऐसे इधर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इमेज में आप यहाँ इमेज में देखिए जो वस्तु, जो बच्चा है, बच्चा का मुंडी के सामने मुंडी है, ये सीधा है तो वो प्रतिबिंब जो बन रहा है अंदर में वो भी क्या होगा, सीधा ही है। ठीक है, तो ये 3 गुण आप ध्यान में रखेंगे। समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा ये 3 गुणों को, समतल दर्पण के सामने जब भी आप अपने आईने के सामने जाइएगा इन 3 गुणों को देखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए।